अगर आप LIC के एडवाइज़र हैं या फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं तो आने वाले कुछ मिनट आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं, क्योंकि इस वीडियो में आज चर्चा की जाएगी जो आने वाले कुछ चेंजेस हैं और जो LIC की तरफ से कुछ चेंजेस लाए जा रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से लाए जा रहे हैं। तो उन सब को जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। आपको विभिन्न माध्यमों से यह जानकारी ज़रूर मिल गई होगी कि LIC ने गवर्नमेंट को डिविडेंड के रूप में 3,662 करोड़ रुपये भुगतान किए हैं। इस वर्ष इसको लेकर कुल 6,103 करोड़ का भुगतान हो चुका है। इस वर्ष में 31 मार्च 2024 तक LIC का शुद्ध लाभ 40,676 करोड़ रुपए हुआ है। शुद्ध लाभ यानी सारे खर्चे काटने के बाद 40,676 करोड़ रुपए LIC के पास बच गए शुद्ध लाभ के रूप में, और इसी लाभ अंश का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को ये डिविडेंड के रूप में पे करती है LIC, जिससे कि गवर्नमेंट भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में इसका उपयोग कर सके, भारत के विकास में इसका उपयोग कर सके। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। इसके अतिरिक्त GST काउंसिल की भी बात होगी और भी कुछ चेंजेस आने वाले हैं, उसके बारे में बात की जाएगी। अभी जो रिसेंट समय चल रहा है वो LIC के एडवाइजर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी हैं। आपको पता है कि LIC का जो सॉवरेन गारंटी है वो अभी भी बरकरार है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, पार्लियामेंट की तरफ से जो एक सॉवरेन गारंटी दी गई है कि जो भी सम एश्योर्ड और डिक्लेयर्ड बोनस है वो कस्टमर्स का सुरक्षित है, इसमें किसी तरह की कोई बदलाव नहीं हो सकती। और फिलहाल ये गारंटी, ये सॉवरेन गारंटी चालू है। और ऊपर से ये जो डिविडेंड के रूप में गवर्नमेंट को पे कर रही है, इन सब को लेकर आप कस्टमर्स के बीच जा सकते हैं और ये कस्टमर्स को दिखा सकते हैं कि LIC कितनी स्ट्रांग है, भारत के विकास में इसका क्या योगदान है और कितनी मजबूत इसकी स्थिति है कि ये गवर्नमेंट को भी 6,103 करोड़ इस वर्ष ये फ्री में डिविडेंड के रूप में दे चुके, जिससे कि भारत का विकास हो सके। और शुद्ध लाभ इसका 40,676 करोड़ रुपए है सारे खर्च काटने के बाद। तो इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है LIC की कि ये कोई भी प्राइवेट इंश्योरर या जो भी दूसरी कंपनियां हैं इसके सामने टिक नहीं पाएंगी। तो LIC की सॉवरेन गारंटी और ये डिविडेंड का ऑप्शन लेकर आप कस्टमर्स के पास जा सकते हैं। अब चूंकि LIC एक लिस्टेड कंपनी है, इसकी लिस्टिंग हो चुकी है, तो अब उसी हिसाब से LIC अब नए प्रोडक्ट्स लेकर आएगी, जिससे कि वो जिनको जवाबदेह है, जो उनके पॉलिसी होल्डर्स हैं, जो उनके कस्टमर्स हैं, साथ ही जो उनके शेयर होल्डर्स हैं, उनके प्रति जो इनकी जवाबदेही है उसमें वो खरे उतर सकें, LIC उनको जवाब दे सके। इस कारण ये LIC ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे जो कि मार्केट में एक कॉम्पिटिटिव होगी। जितनी भी और भी कंपनियां हैं उनके साथ कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए इसी तरह के और भी प्रोडक्ट्स लेकर आएगी। प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे आएंगे और कस्टमर्स फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आएंगे। तो फिलहाल मार्केट में सभी कंपनियां उतर चुकी हैं और एक माहौल बन चुका है। अब इस माहौल का लाभ आपको उठाना है और उसी माहौल के अनुसार जब आप कस्टमर से मिलेंगे तो आप देखेंगे कि कस्टमर भी जानते हैं कि ये पॉलिसीज बंद होने वाले हैं, और वो भी जो पॉलिसी नहीं लेने वाले हैं वो भी मन बना चुके होंगे कि कोई ना कोई एक पॉलिसी ले लेनी चाहिए, और आप इसका लाभ उठाएं। पॉलिसी के लिए जब जाएंगे कस्टमर के पास तो आसानी से पॉलिसी सेल होगी। बस आपको मूवमेंट करने की आवश्यकता है। जैसे आप मूवमेंट करेंगे, कस्टमर से मिलेंगे, तो निश्चित रूप से पॉलिसी क्लोज होगी, आसानी से पॉलिसी क्लोज होगी। तो मूवमेंट करें, अधिक से अधिक इस परिस्थिति का लाभ उठाने का प्रयास करें और पॉलिसी क्लोज करें। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है वो है GST काउंसिल की। GST काउंसिल की बैठक होने वाली है 9 सितंबर को। आपको पता है कि बहुत सारे लीडर्स ने इंश्योरेंस प्रीमियम पर जो GST काटी जा रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। यहाँ तक कि जो रूलिंग पार्टी के कुछ नेता हैं उन लोगों ने भी इस पर आवाज़ उठाई थी। रूलिंग पार्टी के लीडर्स ने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, और जब ये आवाज़ रूलिंग पार्टी तक पहुंची, फाइनेंस मिनिस्ट्री तक पहुंची, तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, इस पर निर्णय ली जाएगी। और 9 सितंबर को जो GST काउंसिल की बैठक होने वाली है इस पर कोई निर्णय ली जाएगी। वैसे तो एंडोमेंट प्लान्स जिसमें कस्टमर्स को बेनिफिट्स प्रदान किए जाते हैं, उस पर रिटर्न प्रदान किए जाते हैं, तो हो सकता है उस पर GST बंद ना हो। लेकिन जो अदर इंश्योरेंस हैं जैसे टर्म इंश्योरेंस, उसमें किसी तरह की कोई रिटर्न नहीं मिलती, या हेल्थ इंश्योरेंस या जो मेडिक्लेम्स हैं उन पर कोई रिटर्न नहीं मिलती, और वहाँ पर GST भी बहुत अधिक है, 18% GST है। तो उस GST को कम करने की योजना है और उम्मीद है कि वो GST 4 से लेके 7% के बीच हो जाएगी। 4 से 7% के बीच वो GST ज़रूर होगी। पूरी तरह से रिमूव होने की संभावना तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से GST उस पर कम होगी। तो आने वाले समय में जो हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स हैं वो घटेंगे ड्यू टू GST के रिडक्शन के कारण। तो LIC एडवाइजर्स के लिए ये भी एक अच्छी खबर है, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम्स, टर्म इंश्योरेंस के जो प्रीमियम्स हाई होते थे 18% GST के कारण, और जो मेडिक्लेम थे या हेल्थ इंश्योरेंस थे उसके प्रीमियम हाई होते थे GST के कारण, 18% GST के कारण वो प्रीमियम घट जाएंगे, क्योंकि ये जो GST है वो घट जाएगी। तो ये भी LIC एडवाइजर्स के लिए और सभी फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए अच्छी खबर है। अब यहाँ पर ये GST अगर कम की जाती है तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट को भी सालाना 200 से 250 करोड़ तक का नुकसान होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने एक टारगेट फिक्स किया है इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047 तक,
यानी कि 2047 तक सभी तक, घर घर तक, सभी व्यक्ति तक इंश्योरेंस को पहुंचाना है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को भी कुछ काम करनी होगी, और गवर्नमेंट का सबसे फर्स्ट काम ये है कि जो 18% GST है उसको घटाया जाए, या तो उसको रिमूव किया जाए या फिर उसको कम किया जाए, क्योंकि यहाँ पर किस तरह की कोई बेनिफिट कस्टमर को नहीं मिल रही है। टर्म इंश्योरेंस में कस्टमर का डेथ होता है तभी उसके नॉमिनी को उसका सम एश्योर्ड पे किया जाता है, या फिर मेडिक्लेम में या हेल्थ इंश्योरेंस में जब कस्टमर एडमिट होता है हॉस्पिटल में, तभी कंपनी की तरफ से हॉस्पिटल को वो अमाउंट पे की जाती है जो उसके ऊपर खर्च होता है। तो यहाँ कस्टमर्स को किस तरह की कोई बेनिफिट नहीं मिलती है, कोई पे आउट नहीं मिलती है, तो इस कारण इस पर GST रिमूव करना ही बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर रिमूव ना करके उसको अगर कम कर दिया जाए तो भी ये एक अच्छा ऑप्शन होगा और कस्टमर्स के लिए ये बेनिफिशियल होगा, साथ ही एडवाइजर्स के लिए भी ये अच्छा कदम होगा, क्योंकि एडवाइजर्स मार्केट में फिर ठीक ढंग से मूव कर पाएंगे और कस्टमर्स को ये कम प्रीमियम पर ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस सेल कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त बीमा सुगम पर भी काम चालू है और बहुत जल्द वो भी लॉन्च हो जाएगी, और आने वाले समय में 2 लाख तक का सम एश्योर्ड आप ऑफलाइन नहीं कर पाएंगे, वो आपको ऑनलाइन ही करनी होगी। ये सारे अपडेट्स आने वाले हैं, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जो आपको जानकारी होनी चाहिए जिसकी, वो है लेडी कैरियर एजेंट्स की। वुमेन कैरियर एजेंट का काम चालू है, आप अपने ब्रांच में कांटेक्ट कर सकते हैं। LIC के किसी भी ब्रांच में जाकर आप अपने ब्रांच मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हैं, DO से कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर लेडीज़ को स्पेशली रिक्रूट किया जा रहा है एजेंसी के लिए, उनको पॉलिसी सेल करने के लिए रिक्रूट किया जा रहा है, क्योंकि वो गाँव-गाँव तक, हर कस्टमर तक, विशेषकर लेडीज़ तक, जो कि लेडीज़ जो पैसे बचाती हैं, थोड़े बहुत पैसे बचाकर वो अपने घरों पे रखती है, और उनसे इंश्योरेंस लेने के लिए, उनको इंश्योरेंस समझाने के लिए, उनसे इंश्योरेंस करवाने के लिए ये स्कीम निकाली गई है IRDAI की तरफ से। और हर कंपनी, केवल LIC ही नहीं, हर कंपनी लेडी कैरियर एजेंट्स नियुक्त करेंगी जो लेडीज़ से विशेषकर कॉन्टैक्ट करेंगे और लेडीज़ को इंश्योरेंस समझाएंगे, इंश्योरेंस का महत्व समझाएंगे, जिससे कि वो लेडीज़ अपने परिवार को इसका महत्व समझा सके और फिर उस परिवार में वो इंश्योरेंस सेल कर सके, और इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047 का जो सपना है वो फुलफिल हो सके। तो इस पर काम चालू है, हर ब्रांच में, अपने अपने ब्रांच में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने घर की किसी लेडी को भी आप चाहें तो वहाँ पर एजेंसी दिलवा सकते हैं लेडी कैरियर एजेंट के रूप में। यदि आप नहीं देंगे तो कोई प्राइवेट कंपनी का एजेंट आकर वहाँ पर दे देगा, कोई प्राइवेट कंपनी आकर किसी लेडी को एजेंसी दे देगा, तो इससे नुकसान आपका ही होगा। जितने भी इंश्योरेंस एडवाइज़र LIC के अधिक से अधिक होंगे तो मार्केट में LIC की समझ अधिक होगी, LIC के एजेंट्स की मूवमेंट अधिक होगी, तो LIC का सेल भी बढ़ेगा और इसका लाभ हर LIC एजेंट्स को होगा। तो LIC का माहौल बनाने के लिए अधिक से अधिक LIC एडवाइजर्स की आवश्यकता है। इस कारण आप के आसपास जो भी LIC के एजेंसी लेने की इच्छुक हों, उनको अपने ब्रांच में विजिट कराएं, ब्रांच मैनेजर या DO से मिलवाएं और लेडी कैरियर एजेंट के रूप में नियुक्ति में उनका सपोर्ट करें। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी, इससे आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी। इस वीडियो को अन्य फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें और इसको लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और यदि आप LIC के एडवाइज़र हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।